औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव होते हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन को तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड which are made up of carbon and hydrogen element। हाइड्रोकार्बन आपके पास वो कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4 हो गया, C6H6 हो गया, C2H4 हो गया। मतलब जितने भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटान अप टू सो ऑन, वो सारे आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को हम कंसीडर करते हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए हम कंसीडर करते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो या तो है हाइड्रोकार्बन या फिर इसी हाइड्रोकार्बन से वो क्या हुए हैं, डिराइव हुए हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है कि वाई हाइड्रोकार्बन आर कंसीडर्ड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम द derived from the replacement of one or more hydrogen atom by other atom। तो इसको हम क्या कहते हैं कि so that's why they are parent organic compound। अगर आप थोड़ी सी तो जो कर सकते हैं तो आपके पास 5 नंबर में बात करता हूँ क्या चीज़ है। मैं बात करता हूँ कि आपके पास है CH4। ठीक है, CH4 इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है और 1 कार्बन है। अगर मैं इसको प्रोडक्ट में चेंज करना चाहूँ तो प्रोडक्ट में ये आपके पास क्या चीज़ देगा, प्रोडक्ट में आपके पास जनाब आएगी, मतलब यहाँ से मैं 1 हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ और उस हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ पे क्या चीज़ लगा देता हूँ, उस हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोरीन। तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव से मुराद क्या है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह कोई और चीज़ लगा दें तो उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो so that's why all the organic compound are either hydrocarbon or their derivative। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो इटसेल्फ हाइड्रोकार्बन है, इट्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, या फिर वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन दे आर के इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विद एनी अदर एलिमेंट लाइक हेलोजन, लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और समथिंग अदर। That's why they are known as parent organic compound। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमारे पास हाइड्रोकार्बन की बेसिकली 2 मेन क्लासेस होती हैं। हम इनको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक हम इनके बॉन्डिंग के हिसाब से और दूसरा हम इनकी चेन के हिसाब से। पहले हम बात करते हैं कि चेन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 2 तरह के होते हैं। ये या तो ये ओपन चेन होते हैं जिसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, दूसरा हम नाम देते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एक नेम इनका है ओपन चेन और या इसका दूसरा नेम क्या है, एलिफेटिक। ये पहली टाइप है आपके पास हाइड्रोकार्बन की। इसमें क्या होता है कि पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। The hydrocarbon in which the first and the last carbon are not directly attached to each other, they are called open chain or closed chain। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये आपके पास है स्ट्रेट चेन में, ये पहला आपके पास है CH3 की हम बात करते हैं, ये है आपके पास पहला, ठीक है, पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपके पास चौथा कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सो दे आर ओपन चेन। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इसको फर्स्ट कंसिडर कर लें तो ये आपके पास क्या होगा, सेकंड, ये थर्ड, ये लास्ट होगा या फिर ये लास्ट होगा।
तो जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट कार्बन है ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बाद हम फर्दर अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की मेन आपके पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन से आपके पास मेन दो टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं थोड़ा यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास क्या है कि दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं हाइड्रोकार्बन की। एक आपके पास है ओपन चेन और एलिफेटिक, पहली उसकी ब्रांच है। दूसरी क्लोज चेन है, वो हम एट द एंड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो आपके पास ओपन चेन है वो होते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो इसलिए हम इसको ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर ओपन चेन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी फर्दर आपके पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे पहले आप ये भी कह सकते हैं कि दो टाइप्स अगर हम बांडिंग के बाद से जनरल बात करें स्ट्रक्चर के बाद से, तो वो आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट चेन होंगे तो उसमें क्या होगा कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में मिलकर एक सीधी लाइन बना देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन के साथ कहीं पे कोई ब्रांच बन जाए, जिस तरह ये CH3 की एक ब्रांच है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? ब्रांच चेन हो जाएगी, जिसके साथ हम वर्ड आइसो का लगाते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल। हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, जो कि हम थोड़ी बहुत तो डिस्कशन में भी हमारी हो चुकी थी, लेकिन इसको तफसील से हमने नहीं पढ़ा था। सैचुरेटेड आपके पास वो एलिफेटिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज हैं सारी की सारी सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो चुके हैं? सेटिस्फाइड हो चुके हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो अल्केन, जनरली हम इनको दूसरा नेम क्या देते हैं? इसको हम जनरली नेम देते हैं अल्केन का। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं CH4 है जैसे आपके पास ये, पहले भी हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं कि आप CH4 है ना, आपके पास एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, इधर भी इसके साथ क्या चीज कनेक्टेड है? हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगी और इसके नीचे भी क्या होगी कि एक ना एक जो हाइड्रोजन होगी वो कनेक्टेड होगी। यहाँ पर एक होगी, तो यहाँ पे ड्रॉ से नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा इस तरह एक यहाँ पे होगी हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोजन। तो आपके पास इसके चार बाण है और चार के चार क्या है? सिग्मा बाण है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो वो क्या होगी? आपके पास कार्बन है, उसके साथ दूसरी कार्बन अटैच होगी। ठीक है, इसके साथ क्या होगी? तीसरी कार्बन अटैच होगी। ये आपस में किस बांड के जरिए जुड़े हुए हैं? ये सिंगल बांड। बाकी यहाँ पर जो बाकी होते हैं वो हाइड्रोजन एटम होते हैं। एक कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम 4 बांड बना सकते हैं, तो आपने इनकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इस तरह ये आपके पास क्या हो गया? इसका हम नाम देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड का। कौन सा नाम देते हैं इसका हम? सैचुरेटेड कंपाउंड का। कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। अगर 3 कार्बन वाला होगा तो यहाँ पर 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन का नाम देंगे, 4 कार्बन वाला होगा तो उसको हम ब्यूटेन का नाम देंगे। तो जो ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं कि 1 कार्बन वाला होगा तो उसको मीथेन, 2 कार्बन वाला होगा तो उसको इथेन, 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपेन, 4 वाला होगा तो ब्यूटेन। वो जो पूरी क्लास आपके पास थी वो आपके पास आ जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस पूरी फैमिली का नाम, इस पूरी सीरीज का नाम जो है वो आपके पास है अल्केन। इनके एंड में ANE आता है, तो सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, आखिर में मीथेन METHANE, इथेन ETHANE, प्रोपेन PROPANE। तो जिसके आखिर में ANE आता है तो आप लोग वहां पे कंसिडर जाएं कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? वो आपके पास बिलोंग कर रहे हैं अल्केन से। ठीक है जी, अल्केन।
और इनके जनरल फार्मूला भी हम बात कर चुके हैं कि जनरल फार्मूला क्या होता है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो इनको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, आप इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मैं रीडिंग कर लेता हूँ। द हाइड्रोकार्बन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड, फुली सेटिस्फाइड मींस सैचुरेटेड बाय द सिंगल बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी आपके पास वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर अपनी टेट्रा वैलेंसी 4 बॉन्ड को पूरे करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका जो दूसरा नेम है वो क्या है आपके पास, दे आर आल्सो नोन एज अल्केन। ठीक है जी। और इसमें कार्बन कार्बन वही बात है कि सिंगल बॉन्ड होता है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। एग्जांपल की बात करते हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो जो पूरी सीरीज आपको मैंने बताई थी, वो क्या चीज आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है एल्केन की। ये इनके स्ट्रक्चर आ रहे हैं आपके सामने। मीथेन है तो कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर इथेन की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन ने आपस में भी सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 कार्बन वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है प्रोपेन, इन्होंने सबके सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह ब्यूटेन में भी सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, ये सारे आपके पास है एल्केन। जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं जो क्या है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इथीन की इसकी एग्जांपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और प्रोपीन इसकी एग्जांपल है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अल्कीन। जनरली हम इनको अल्कीन कहते हैं, और ये हैं आपके पास क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड की अगर हम फर्दर बात करते हैं तो जो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसके अंदर भी कितने होते हैं जनाब, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। वो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एक वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम नाम देते हैं अल्कीन, यानी उनके आखिर में ENE आता है, अल्कीन। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, यानी इसके जो एंडिंग पॉइंट है वो होगा ENE, तो इसलिए हम इनको अल्कीन कहते हैं। आखिर में क्या आ रहा है आपके पास, ENE आ रहा है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2 मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनसे कितने होंगे, डबल होंगे। और इनके नाम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी पे डिपेंड करती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपके पास वो हाइड्रोकार्बन है तो अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो तो अल्कीन है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं अल्काइन का नाम देते हैं। ठीक है जी। द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, अगर उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे अल्काइन का नाम देंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल है इथाइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन 2 बॉन्ड 4 बार पूरे करते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। प्रोपाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अब पहली कार्बन में देखें तो इसने 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड की कमी है क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं। 3 बॉन्ड उसने बनाए हुए कार्बन के साथ और एक बॉन्ड जो है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। अगर हम इस स्टार्ट वाली कार्बन की बात करते हैं तो इसने एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। इस तरह ये अपनी वैलेंसी पूरी करता है। इनका जो जनरल फार्मूला अल्काइन का होता है वो होता है CnH2n-2, और इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। फंक्शनल ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड हम लिखेंगे कि कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हम जनरली बात करते हैं तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। एग्जाम्पल इसके एंड पॉइंट क्या होता है? इसका एंड पॉइंट होता है YnE। अल्काइन होता है AlKYnE, इसीलिए हम कहते हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। ये थी आपके पास ओपन चेन। अब हमने सबसे पहले बात की कि हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स होती हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने बड़े तफसील से डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर क्या होता है कि सिंपली बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर के हवाले से वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बॉन्डिंग के हवाले से बात करते हैं तो वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरी टाइप की हाइड्रोकार्बन की वो थी क्लोज चेन। तो क्लोज चेन जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और वो मिलकर रिंग बना लेते हैं, क्लोज शेप बना लेते हैं। जैसा आपके सामने एक हेक्सागोनल शेप है बेंजीन की। अब इसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है। तो ये आपके पास क्या चीज है? बेंजीन है, बेंजीन। और ये क्लोज चेन की एग्जांपल है। ठीक है जी, ये पहला कार्बन है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर पहला। तो पहला और छठा कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो दे आर नोन एज क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चार कार्बन वाली क्लोज चेन शेप होगी तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन का। जैसे ये पहला और दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली 6 कार्बन है बेंजीन का, और साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फर्क है। साइक्लोहेक्सेन में सारे कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन बेंजीन में क्या है? 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपके पास है क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है जी, ये उसके बाद स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनके हम थोड़ी सी फ्लो डायग्राम की बात करते हैं, फ्लो शीट की। तो हाइड्रोकार्बन के आपके पास दो टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, जो कि हमने कहा कि स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। बॉन्डिंग के हवाले से बात करते हैं तो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड होंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका हम अल्केन कहेंगे। अनसैचुरेटेड होंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल होगा तो उसको हम अल्काइन कहेंगे। क्लोज चेन के आपके पास दो टाइप है, साइक्लिक और एरोमेटिक। साइक्लिक वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं, साइक्लिक तो वही होते हैं जिनको हम क्लोज चेन कहते हैं। और एक वो होते हैं क्लोज चेन जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो ये थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।